कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। जुलाई जो महीना है उसमें धनु राशि पे क्या प्रभाव बनेगा, और उससे पहले 3 प्रार्थनाएं करना चाहता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का जो भ्रम बना हुआ था वह दूर हो जाए। इसको बहुत अच्छे समझिएगा कि स्कैनिंग में नाम से कोई भी वर्ण को आधार बनाते हुए कोई भी राशि काउंट नहीं होती है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी आपका जो नाम है और आपको अपनी कुंडली का कोई भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है, और आपने ये बोला मेरा नाम ये है और मैं हर महीने जो है मासिक राशिफल देखता हूँ क्योंकि मेरी धनु राशि हुई। यह जो राशि होती है वह चंद्र राशि कहलाती है, और चंद्र राशि केवल और केवल वह होती है जब आपकी जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं केवल और केवल वहाँ पर अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ही आपकी चंद्र राशि धनु कहलाएगी। जो मर्जी नाम रखना रख लीजिए, कोई भी राशि काउंट ही नहीं होती है। अब तक जो जातक ऐसे चलते आ रहे थे वह भ्रम में जी रहे थे, सत्यता यही है। दूसरी छोटी प्रार्थना है कि अगर यह बहुत अच्छे से क्लियर है, जिनको अपनी लगन कुंडली का ज्ञान है, D1 चार्ट का ज्ञान है कि हाँ मेरी तो चंद्र राशि व धनु है, क्योंकि मेरे चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। तो अब जो बताई गई जो गणना है वह किन के ऊपर बताई जा रही है? धनु राशि के जातकों पे बताई जा रही है, ना कि केवल एक व्यक्ति के ऊपर। अब जो बताया गया फल है वह संपूर्ण पृथ्वी पे जितने धनु राशि के जातक हैं उसमें 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, 60 साल का वृद्ध भी व्यक्ति हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रकार का जो जातक है वह इन सब चीज़ों में मानता ही नहीं है, लेकिन प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा। यानी बताया गया जो फल है वो सभी धनु राशि, चंद्र राशि के जो जातक है उनमें समान रूप से बट जाएगा। तीसरी चीज़ समझिएगा, यह चंद्र राशि होती है, इसमें जो भी फल बताए जाते हैं वह मानसिक आधार पर प्रवेश करते हैं आपकी सोच पर, और उस पर जो आपका रिएक्शन होता है, जो कि आपकी लगन कुंडली से निकल कर आएगा, आपके विचारधारा से निकल कर आएगा, तो ही यह माना जाएगा कि हाँ यह प्रभाव हमारे जीवन में आया। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको एक उदाहरण से। मान लीजिए कहीं पे बात कही गई है कि यह महीना जो है धनु राशि के जो जातक हैं बहुत जो है बारिश का बड़ा आनंद मिलेगा आपको। अब ये बात कही गई है और एक ऐसा नगर है जहाँ पर केवल और केवल चंद्र राशि कन्फर्म है, उनको हमारी चंद्र राशि धनु है, उसी के जातक रहते हैं। अब जो बारिश जो होगी, बादल जो वर्षा करेगा वह नगर पे करके जाएगा। उसमें जो नगर में जितने जातक हैं वह धनु राशि के जातक हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि उस समय अवेलेबल होगा ही होगा। यह तो गोचर है, बारिश तो होती ही रहती है, बादल आते जाते रहते हैं। अब कोई व्यक्ति उसमें से बाहर निकलेगा, बारिश का आनंद लेगा, तो भी बारिश जो है सारी की सारी उसके ऊपर नहीं गिरेगी। वह तो नगर पे हो रही है, उसका कितना हिस्सा वह भोग पाएगा, क्या कर्म करेगा, और उस समय उसकी सोच कैसी है, उसको आनंद आ रहा है या क्रोध आ रहा है। ऐसा तो नहीं है बारिश होने की वजह से उसको कहीं काम पे जाना था और वह काम रुक गया है, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके पास आना था वह रुक गया, बारिश हो रही है। तो यानी कि जब तक किसी भी जातक की लगन कुंडली पे स्कैनिंग नहीं करी जाती है तब तक जो गोचरी व्यवस्था है उससे मिलाते हुए 100% जो है एक प्रकार विवेचना कर पाना बिल्कुल असंभव बना रहता है। ध्यान रखिएगा। मैं हर जो राशि की वीडियो आती है और आगे भी जो आती रहेंगी, ये छोटी सी प्रार्थना ज़रूर करूँगा ताकि जो भ्रम बना हुआ है, व्यर्थ में भ्रम बना के रखा हुआ है, वह हट जाए, दूर हो जाए। और अब आप अपनी लगन कुंडली को ज़्यादा समझने का प्रयास करो। यह गोचरी व्यवस्था है, लगन कुंडली केवल आपकी होती है, वह आपके ऊपर ही 100% काम करती है। ध्यान रखिएगा, गोचरी व्यवस्था आप जैसे जितने जातक इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उन सभी पर कार्य करती है। उसका फल सही पड़ेगा या विषम पड़ेगा वह तो लगन कुंडली की जांच के पश्चात ही गाइडेंस के आधार पर समझा जा सकता है। अब प्रार्थना यह रहेगी, धनु राशि है, 9 नंबर राशि है। छोटी सी प्रार्थना है कि स्वयं को पहचानना
सीखिए। जो स्वयं को पहचान जाएगा धनु राशि का जातक, वह जो चाहे वह कर सकता है। अब पहचान में मैंने आपकी मदद कर ही दी, आपका भ्रम दूर कर दिया। आज के बाद मत देखना कि नाम हमारा ये है तो हमारी राशि ये हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, तब लगन बनता है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर 1 से लेकर 12 अंक जो है उसमें कौन सा अंक लिखा हुआ है। जो अंक लिखा हुआ है वह आपकी राशि कहलाएगी, हमेशा वही लागू रहेगी। अब नाम चाहे जैसे मर्जी रख लो, जितने मर्जी रख लो, हर महीने बदल लो, फ़र्क तो आपकी चंद्र राशि पर पड़ेगा। और ये चंद्र राशि मानसिक रूप से कार्य करती है। सामने कोई नहीं आएगा, वैसी विचारधारा आपकी मानसिकता में आएगी। अगर रिएक्ट करोगे तो हाँ, फल जो रिएक्शन के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इस बात को समझिएगा कि अभी तक जो व्यवस्था धनु राशि वालों की चल रही है उसमें मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है कि ऐसा लग तो रहा है कि 2023 में जो 7.5 चल रही थी चंद्र राशि के ऊपर, तो वह चली गई है, लेकिन ऐसा लगता है केवल कागजों में गई है। जैसे कोई व्यक्ति ने कह दिया, मुख से कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन गया नहीं, वहीं खड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, सत्यता जो है इसमें बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा रिलीफ कब मिलेगा? थोड़ा सा रिलीफ तब मिल जाएगा जब शनि जो है वक्री हो जाएंगे 139 दिनों के लिए, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक, तब रिलीफ मिलेगा। रिलीफ किस आधार पे मिलेगा? रिलीफ इस आधार पे मिलेगा क्योंकि यहाँ जो राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो तीसरे भाव में जो शनि जो वक्री हो जाएंगे तो इनके पास दृष्टि एक और आ जाएगी। स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के अनुसार 12वीं दृष्टि जैसे ही आ जाएगी तो राहु जो नकारात्मक प्रभाव आपके 10th हाउस पे डाल रहे थे, जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, दिमाग और हृदय के बीच में झूल रहे थे, वह बिल्कुल निर्णय बिल्कुल सीधा आ जाएगा। यानी कि अब आपको अपनी पहचान होनी शुरू हो जाएगी और जीवन में नियम आएगा। धनु राशि का जो चंद्र राशि का जातक है, अगर उसके जीवन में नियम नहीं है तो वह ऐसे ही पीड़ित बना रहेगा आजीवन। स्कैनिंग के पैनल पे जिन जो धनु राशि के जातक हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शक जीवन में प्राप्त है और वो नियम से अपना जीवन जीते हैं, तो गोचरीय प्रभाव बहुत ज़्यादा उनको परेशान नहीं कर पाता है। इनके जीवन में नियम नहीं है धनु राशि के जातक, वह बहुत ज़्यादा संघर्ष में बने रहते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि वक्री तो हो जाएंगे, वक्री से बाहर भी आ जाएंगे शनिदेव, लेकिन 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक अगले वर्ष से ढैया भी आने वाली है केवल आपकी चंद्र राशि के ऊपर। उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी है, उसको भी समझना है। अब यहाँ देखिए कि स्वयं की पहचान के बारे में जो कहा गया है वह होगा कैसे? वह ऐसे होगा कि जहाँ पर मंगल लिखे हुए हैं 1 नंबर में, पंचम भाव है, तो यहाँ से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के पास वह पहुँच जाएंगे। यह जो पहुँचेंगे ये 12 जुलाई के बाद पहुँचेंगे, वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही गुरु मंगल की जोड़ी 6म भाव पे बन जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पा रही थी, सिरे नहीं चढ़ पा रही थी, एक प्रकार से ऐसे समझिएगा कि एक अनुभवी व्यक्ति है, वह ये कहता है कि मेरे पास जीवन का अनुभव है लेकिन मेरे पास शरीर में ताकत नहीं है। अगर कोई मुझे वॉलंटियर मिल जाए, कोई सेवक मिल जाए और वो मेरे कहे अनुसार चले तो बहुत कुछ मैं स्वयं के लिए भी खड़ा कर दूंगा और उसका जीवन भी संवार दूंगा। तो ये स्थिति होने वाली है 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक। ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालेगी केवल पॉजिटिव वे में। उसके पश्चात ये समझिएगा कि इसमें तीसरा जहाँ नंबर लिखा हुआ है यह 7म भाव है, यहाँ शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। जब तक ये बैठे रहेंगे तब तक थोड़ी सी परेशानी जो 4थे भाव में जो राहु देव बैठे हुए हैं इन पर बनी रहेगी, मीन राशि के। और जो इन पे बनी रहेगी वह आधी परेशानी जिस दिन से शनि वक्री हो जाएंगे वह ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्रभाव इनके यहाँ पर बैठने से, शुक्र और सूर्य के यहाँ पर बैठने से पड़ता रहेगा, लेकिन 7 जुलाई जैसी आ जाएगी, 7 जुलाई से शुक्र भी आगे मूव कर जाएंगे, 8म भाव में पहुँच जाएंगे। कर्क राशि में बुध वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर अब सूर्य अकेले हो जाएंगे। जैसे सूर्य अकेले हो जाएंगे तो सीधी जो प्रकाश है सूर्य देव का वह आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा, यानी आपके पहले घर पे पड़ेगा जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि है वहाँ पर पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो शनि जो वक्री होने से जो आशीर्वाद आपको मिल रहा था वह कई गुना बढ़ जाएगा और बहुत तेज़ी से आपके बुद्धिमत्ता का जो लोहा है वह दुनिया मानने लग जाएगी।
इसलिए मेरी प्रार्थना रही है कि स्वयं को पहचानिए आप, भ्रम से बाहर आइए। आप ही स्वयं को बनाएंगे और जैसी आप बनोगे तो बहुत सारे जो पीछे छूट गए हैं आपके परिवार के सदस्य, उनको भी आपको ऊपर लेके आना है। अगर ऐसे ही विलाप करते रहोगे, ये रोना धोना चालू करके रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अपनी असल ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब इसके बाद होगा क्या, 16 जुलाई जैसी आ जाएगी तो सूर्य देव जो यहाँ पर बैठे हुए थे सप्तम भाव पे, ये भी आगे मूव कर जाएंगे अष्टम भाव में, कर्क राशि में। तो यहाँ पर 3 ग्रह एक साथ आ जाएंगे, शुक्र, सूर्य और बुध। जैसे 3 ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो एक बड़ी कमाल की चीज़ होगी कि भविष्य में जो चीज़ें होने वाली हैं उसकी जो प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग किसी भी रूप में अगर नेगेटिव ऊर्जा से प्रभावित हो रही है तो बुध यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में समझौता करवा देंगे, क्योंकि इसके पश्चात बुध भी 19 जुलाई से आगे मूव करेंगे। लेकिन बुध ऐसा प्रबंध करके जाएंगे, फिर दोनों जो है इनके ऊर्जा या तत्व आधार पर कभी भी आपस में लड़ाई नहीं हो पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रार्थना क्या रही, प्रार्थना ये रही कि यहाँ पर जो आप जो प्रभावित बने रहोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 जुलाई तक प्रभावित बने रहोगे। और इसके पश्चात भी लगन कुंडली की जब तक स्कैनिंग नहीं होगी, मूल नहीं समझा जाएगा कि नक्षत्र कौन सा है आपका, कौन से लगन की आपकी कुंडली बनती है, अंतर में कौन सा ग्रह चल रहा है, महादशा किसकी चल रही है, और आपकी स्वयं की सोचने समझने की दिशा जो है वह कहाँ पर है, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। केवल एक चीज़ से हम सारी गणना नहीं निकाल सकते, ये तो केवल गोचरी गणना है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सावधानी है, इनको हमें समझना पड़ता है और उस हिसाब से आगे स्टेप बढ़ाने पड़ते हैं। अब जैसे ही 19 जुलाई आ जाएगी, 19 जुलाई से बुध जो है वो अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पूरा महीना यहीं पे बने रहेंगे। इस बात को समझिएगा, बुध जब भी नवम भाव में अकेले बैठेंगे या बुध कहीं पे भी अकेले बैठेंगे तो यह मूल समझना होगा कि मुख्य कुंडली जो आपकी है, लगन कुंडली है, उसमें बुध की स्थिति क्या बनी हुई है। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है तो समझिएगा बुध की जो ताकत है उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यानी मूल तौर पे यह कहा जा सकता है, एक खोजी स्वभाव जो होता है व्यक्ति का, वह सामने निकल के आएगा और आपकी प्रकृति बाल की खाल निकालने वाली हो जाएगी। यानी कोई भी इशू आपके सामने अगर आकर खड़ा हो रहा था पहले कुछ वर्षों में, तो अब उसकी जड़ तक आप पहुंच जाओगे और पूर्ण रूप से उसको न्यूट्रल करके ही आगे बढ़ोगे। बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। अगर आप इसमें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो कुंडली को स्कैनिंग के पैनल पे डालना पड़ेगा। स्कैनिंग जो विद्या है, इसका ज्योतिष से कोई भी सीधा लिंक नहीं है, यह साधना मार्ग से बाहर निकली हुई और इसकी अपनी कैलकुलेशन है जो कि एक कुंडली पे ही काम करती है। मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों जुड़वा बच्चों की कुंडली को स्कैनिंग पे जब डाला जाएगा तो बिल्कुल अलग रिजल्ट निकल के आते हैं। एक उत्तर दिशा की तरफ जाता है, एक दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। ये केवल स्कैनिंग में संभव है। स्कैनिंग हमेशा जो आपकी पास्ट लाइफ है, पिछले जन्म में आपके क्या कार्मिक लेयर चलते आ रहे हैं और उनका क्या प्रभाव आपके इस वर्तमान जीवन में पड़ रहा है, उस पे काम करती है। तभी गणना बड़ी एक्यूरेट निकल के आती है। अब हमारे को थोड़ी सी सावधानी क्या बरतनी है, थोड़ी सी सावधानी हमारे को यह बरतनी है जो प्रार्थना करी गई थी आपसे कि आप स्वयं को पहचानिए। धनु राशि का जो जातक है उसके पास बहुत ज़्यादा हृदय का काम नहीं है, इस बात को समझिएगा। यानी हृदय से मेरा क्या अर्थ है कि भावना में नहीं बहना होता है, यह इसका मूल नहीं है। और कर्म करने का अधिकार आपके पास है, चुनना आपके पास है। आप चाहे तो चुन सकते हो जो आपकी राशि का मूल है, नहीं चुनना चाहते तो नहीं चुनिएगा। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि ये 6 नंबर में जो केतु देव बैठे हुए हैं, 10th हाउस पे जो बैठे हुए हैं, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करेंगे क्योंकि ये पीछे मुड़कर देखते हैं। और ये पीछे मुड़कर जो बुध जो है, जो बाल की खाल निकालना चाहते हैं, उसको हृदय आधार पर थोड़ा सा प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय की बड़ी अच्छी प्रकृति है, वह बदलता रहता है और अब आपका समय बदल रहा है। तो प्रार्थना जो है स्वयं को पहचानने वाली, अगर आप उस कार्य में जुट जाओगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। और 29 मार्च 2025 से जो ढैया आने वाली है, ये आपको राजा बनाएगी केवल अगर आप अपने आप को पहचान जाते हो। और जीवन में नियम नहीं है अभी तक,
कोई दूर से दूर तक कोई भी इशारा नहीं है आपका कि मेरे जीवन में कभी नियम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। स्कैनिंग के पैनल पे 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए काम करते हुए। धनु राशि में अगर नियम नहीं है, जीवन का कोई नियम नहीं है, ज़माना जहाँ जा रहा है उससे पीछे चल रहे हो, 10 साल पीछे चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष बना रहता है। इसलिए प्रार्थना रहती है कि जो ज़ोडिएक साइन होता है राशि का, उस पर बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता रहती है। इसलिए स्कैनिंग के पैनल में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि राशि जो मासिक राशिफल जो होता है उसका आधार क्या है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती सामने वाले को खुश करने के लिए कि इस महीने बम्पर लॉटरी लगी है, पिछले महीने करोड़पति बन गए थे, इस महीने अरबपति बन जाओगे, अगले महीने खरबपति बन जाओगे, छप्पर फट जाएगा, धन आ जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन बातों से। सामने वाले को कोई दिशा नहीं मिलने वाली। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा मीठा सुनने की आदत है कि सत्य की परिभाषा तो केवल ये है कि हमें गलती मत दिखा देना हमारी। स्कैनिंग हमेशा उसी चीज़ पे काम करती है, जो हो रहा है इसका बीज कहाँ पर छुपा हुआ है। और एक प्रार्थना यह रहेगी, इस बात को समझिएगा कि शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में भी हैं और आगे पहुँचेंगे, अष्टम भाव में भी पहुँचेंगे। आपका जो जीवन साथी है, अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, चाहे कोई भी आपकी एज हो गई हो, अगर विवाह नहीं हुआ है तो यह बिल्कुल निश्चित बात है कि जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक भाग्य में जो सर्व उन्नति, सर्व लाभ जो लिखे जाते हैं उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी आपको अब जो है आपका जीवन साथी आएगा और वो चलाएगा। तो इस बात की कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि कुछ नहीं होने वाला, ये मंत्र मत जपा करो, क्योंकि वही ऊर्जा जो जप रहे हो वही आशीर्वाद रूप में आपके पास आ रही है। जो करना चाहते हो उसको संकल्प बनाइए और आगे बढ़िए। मूल यही है, इसके अलावा सब कोरी बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला। केवल 10 मिनट की वीडियो है, उसमें आनंद आ जाएगा, सो जाओगे। कोई नियम नहीं है, अगर तो संघर्ष बना ही रहेगा। धनु राशि वाले समाज को दिशा प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इनका स्वयं को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा खासियत है आपके पास, क्योंकि धनु राशि का जो ज़ोडिएक साइन है उसमें आप देखिए जो पशु की जो बल होना चाहिए वह भी है, और इंसानी जो दिमाग होना चाहिए, चालाकी होनी चाहिए वह भी है, और लक्ष्य तो होना ही चाहिए क्योंकि वो वहीं पे खड़ा हुआ है और जैसी लक्ष्य मिलेगा वो तीर चला देगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यह होगी हमारी धनु राशि। जुलाई महीना कैसा रहेगा, अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं